रेफरी है लालू यादव, अपना ठिका लिए हैं, अपना ठिकाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश और वो लोग बोल रहे हैं 26 में फिनिश। क्यों नहीं बोलते हैं लालू जी, क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी यादव? वोट लेंगे गरीब गुरबा का, गरीब गुरबा की नेता, गरीब गुरबा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर नहीं बोलेंगे। भाजपा से बेहतर कुछ नहीं है देश में, भाजपा है तो देश बचाओ। नीतीश जी राज्यसभा के लिए गए तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि गया नहीं है, भगाया गया है। राबड़ी देवी बोली हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे साथ रहते तो कभी ऐसा नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के नायक हैं, बिहार के अभिमान हैं, बिहार के गौरव हैं। निशांत कुमार जी बिहार की राजनीति में आए हैं। हम निशांत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहू को भगा दिया, फिर बेटे को भगा दिया, हमारी बहन आदरणीय रोहिणी जी का अपमान किया गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिला है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है, जदयू को ज्वाइन कर लिया है। अब बहुत सारी चर्चाएं हैं, अगला सीएम कौन होगा ये भी चर्चा है, निशांत का भविष्य क्या होगा। इन सब के बीच में बंगाल से भी एक खबर आती है कि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हुआ और उस पर आरजेडी चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक जो है रोहित सिंह जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो बिहार की राजनीति में इन दिनों हुआ, कहा जा रहा है कि अब युवा आ गया है आगे, बड़ा युवाओं में खुशी है। आप तो खूब युवा चेतना के खुद हैं, आप बताइए निशांत के आने से कितना खुशी है? देखिए, निशांत जी निर्मलता, सादगी, अविरलता के प्रतीक हैं और बिहार की राजनीति में निशांत कुमार जी का प्रवेश हुआ है, सबसे प्रसन्नता का विषय है। नीतीश कुमार जी 20 सालों तक बिहार के मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित रहे। वह चाहते तो अपने पुत्र को 20 साल पहले राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेज सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं किया। लगातार जनता की मांग और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की पुकार पर निशांत कुमार जी बिहार की राजनीति में आए हैं। हम निशांत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और एक आम बिहारी होने की हैसियत से अपनी शुभकामनाएं निशांत कुमार जी के लिए प्रेषित करते हैं, निशांत जी का स्वागत करते हैं। ये बताइए, जो जैसे नीतीश जी राज्यसभा के लिए गए तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि गया नहीं है, भगाया गया है। राबड़ी देवी बोली हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे साथ रहते तो कभी ऐसा नहीं। ऐसा है, जब से लालू यादव जी के जो औरंगजेब है तेजस्वी यादव, उनके बड़का बेटा बाबू तेज प्रताप यादव जी के गर्दन में हाथ लगा के उनको खेद दिए राबड़ी जी के सरकारी आवाज से, तब से लालू जी और राबड़ी जी को खेदा खेदी ही दिखता है। नहीं समझे? औरंगजेब ने दाराशिकों को खेद दिया तो तब से राबड़ी जी बेचारी माँ है, हमारी भी माँ के समान है, माँ ही है। अब राबड़ी जी को हम क्या बोले, हम मरमाहत हैं राबड़ी जी के दर्द से, राबड़ी जी तकलीफ में है, इसलिए हर चीज को खेदना, भगाना, भागना ये लंबे समय से आरजेडी में और लालू जी के परिवार में हो रहा है। पहले बहू को भगा दिया, फिर बेटे को भगा दिया, हमारी बहन आदरणीय रोहिणी जी का अपमान किया गया, उनको भी घर से जाना पड़ा, तो काफी दर्द में है राबड़ी जी एक माँ के रूप में। उस नारे का ना जिक्र हो रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश और वो लोग बोल रहे हैं 26 में फिनिश, राज्यसभा भेज। रेफरी है लालू यादव, अपना ठिका लिए हैं, अपना ठिकाना है। नीतीश कुमार जी कहाँ जा रहे हैं जी? बिहार की जनता के आशीर्वाद से ना राज्यसभा में जा रहे हैं। राज्यसभा विलायत में है कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। अल के बल बोलना है लालू जी के परिवार को। लगता है कि लोग रेफरी है, वर्ल्ड कप के अंपायर यही हैं। तो वही वाला बतवाना होगा कि हटा करके अपना मुख्यमंत्री बीजेपी को अपना वाला बतवा हो गया। बीजेपी को लालू यादव जेल जा रहे थे तो अनपढ़ पत्नी माता समान राबड़ी जी को बैठा दिए। चले हैं लालू यादव बोलने। नीतीश कुमार जी बिहार के नायक हैं, बिहार के अभिमान है, बिहार के गौरव हैं, बिहार की प्रतिष्ठा है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं का निर्णय लिया है, अल्लड़ बल्लड़ ना बोले लालू जी। अगला सीएम उनके समान मिल जाएगा, नीतीश कुमार के समान, भगवान राम के समान लव कुछ थे। अरे प्रकृति नया विकल्प देती है भाई। बिहार की जनता
नीतीश कुमार जी का आदर करती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आदर करती है। बिहार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने भविष्य को सुरक्षित पा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। ये बंगाल से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, आज महिला दिवस भी है, उस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि किस तरह से राष्ट्रपति वहां पर जाती हैं और राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है कि उनका किस तरह से अपमान हुआ है। उस पर यहाँ के जो दल है, विपक्षी दल, कुछ बोल नहीं रहे। तनी पूछिए ना लालू जी से कि गाय का, भैंस का, कि बकरी के दूध का, किसके दूध का दही जम गया है उनके मुंह में? गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, अत्यंत पिछड़ों के, महादलितों के, समाज के अंतिम व्यक्ति के रक्षक के रूप में अहंकार में बोलते थे लालू जी। के मसीहा और है, अरे भाई गरीबों के मसीहा है तो गरीब की बेटी, संथाल के घर में जन्मी बेटी, आदिवासी की बेटी, भारत के गरीबों की संरक्षिका, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की संरक्षिका, हम सबों की अभिभाविका, देश की प्रथम नागरिक, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान बंगाल की धरती पर हुआ है। लालू जी के मुंह में कैची का दही जम गया है? क्यों नहीं बोलते हैं लालू जी? क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी यादव? वोट लेंगे गरीब गुरबा का, गरीब गुरबा की नेता, गरीब गुरबा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर नहीं बोलेंगे? तो भाजपा का सरकार नहीं ना है वहाँ। अरे बंगाल में ममता दीदी का है ना, ममता बानो का है ना, लालू जी काहे नहीं बोलते? बानो और क्या? ममता बनर्जी, बानो, ममता बानो, कैसे कैसे? उर्दू पढ़े हैं? हाँ। बानो का क्या हिंदी मतलब? हिंदी काहे नहीं उर्दू पढ़े आप? हिंदी नहीं, मीडियम, उर्दू काहे नहीं पढ़े? हिंदी मीडियम। उर्दू पढ़ना ना चाहिए। उर्दू का मतलब, उर्दू में बानो का मतलब प्रतिष्ठित महिला, पढ़ी लिखी महिला, विदुषी महिला, सम्मानित महिला होता है। वोट लेंगी मुसलमान का ममता बानो, और उर्दू के अल्फाज से उनको सम्मानित किया जा रहा है तो उनके समर्थकों के कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर जाता है। अत्याचार हो रहा है बंगाल में, गरीब की बेटी, आदिवासी की बेटी, भारत की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। देश की महिला, देश का गरीब वर्ग, देश का पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज का अंतिम व्यक्ति कभी माफ नहीं करेगा तृणमूल कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को। हद हो गया है। मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा इसका जो है चुनाव के समय में जवाब मिलेगा ना? जवाब में ना मिलेगा तो और क्या मिलेगा? सवाल मिलेगा। पिंडदान होगा तृणमूल कांग्रेस के पाप का गंगा सागर में। भाजपा की सरकार बने बंगाल में, भगवान राम को मानने वाले लोग आएंगे, बंगाल मोदी जी आएंगे। भाजपा से बेहतर कुछ नहीं है देश में। भाजपा है तो देश बचा हुआ है। भाजपा है तो देश बचा हुआ है। बंगाल में जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है उस पर विपक्षी दल क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से निशांत की एंट्री हुई है बिहार में, बिहार की पॉलिटिक्स में, जदयू में, उसका भी स्वागत किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या होती है बिहार के दृष्टिकोण से और बंगाल चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। तमाम चीजों की जानकारी के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट पर बने रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।